डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अपनी धौंस जमाने वाले नेता। कभी कहते हैं यहाँ टैरिफ लगाएंगे, कभी धमकी देते हैं वहां पर बैन लगा देंगे, लेकिन इस बार उनकी धमकी बेअसर साबित हुई है। एप्पल ने ट्रंप की एक ना सुनी और वही किया आज उसे सही लगा। एप्पल ने एक बार फिर से चीन और अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज करते हुए भारत में अपने आईफोन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। आईफोन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु के पास अपने नए प्लांट में आईफोन 17 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी कर दी है। ये फॉक्सकॉन का भारत में दूसरा बड़ा प्लांट है। पहले से ही कंपनी चेन्नई में आईफोन 17 बना रही थी, लेकिन अब बेंगलुरु में भी इसका उत्पादन शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु के देवनहल्ली में लगभग करीब 25,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश करके अपना नया प्लांट यहां पर स्थापित किया है। यहां पर आईफोन 17 का उत्पादन अब छोटे पैमाने पर शुरू हो गया है। ये फॉक्सकॉन का चीन के बाहर दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है। पहले से ही चेन्नई में एक बहुत बड़ा प्लांट होने के बाद बेंगलुरु में नए प्लांट का उद्घाटन एप्पल के भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दुनिया जानती है कि भारत में जो बिजनेस करता है वही आगे बढ़ता है, और यही वजह है कि आज ट्रंप के लिए ये सिर्फ एक बड़ा झटका नहीं बल्कि शर्मिंदगी की स्थिति है, और भारत बन चुका है एप्पल की नई टेक राजधानी। भारत अब एप्पल की नई मंजिल बन चुका है। कभी आईफोन का नाम आते ही मेड इन चाइना की छवि दिमाग में बनती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। एप्पल का झुकाव भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और ये बदलाव सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया का बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को धमकी दी थी कि अगर आईफोन अमेरिका में नहीं बने तो उन पर भारी टैरिफ लगेगा। ट्रंप का दबाव साफ था, एप्पल को चीन और भारत से प्रोडक्शन हटाकर अमेरिका में लाना होगा। लेकिन एप्पल ने ट्रंप की बात को नजरअंदाज किया और ठीक उल्टा रास्ता चुना है। चीन पर निर्भरता घटाते हुए भारत में प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है। यहां से चीन की नाराजगी भी शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने भारत से सैकड़ों इंजीनियर वापस बुला लिए ताकि एप्पल के विस्तार की रफ्तार धीमी हो, लेकिन एप्पल झुका नहीं। कंपनी ने चीन और जिनपिंग के दबाव को दरकिनार कर दिया। भारत में निवेश और ज्यादा मजबूत किया गया। चेन्नई के पुराने प्लांट के साथ मिलकर ये नई यूनिट भारत को आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बना रही है, और इसका असर अमेरिका तक नजर आ रहा है। जून 2025 में अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन भारत में बने थे। ये बदलाव ऐतिहासिक है, क्योंकि जो देश कभी सिर्फ कंज्यूमर मार्केट था वो अब एप्पल का प्रोडक्शन सेंटर बन रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में एप्पल ने भारत से करीब $8 बिलियन यानी कि 67,000 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। ये पिछले साल से 36% ज्यादा था। इतना ही नहीं, आईफोन की बिक्री अकेले $10 बिलियन के स्तर पर पहुंच गई है, और यही वजह है कि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने भारत को दुनिया का सबसे रोमांचक बाजार कहा। दरअसल भारत सरकार की मेक इन इंडिया और PLI जैसी योजनाओं ने एप्पल को बहुत बड़ा आकर्षण दिया है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम्स और स्मार्टफोन पार्ट्स पर आयात शुल्कों में कटौती ने एप्पल को यह विश्वास दिलाया है कि भारत भविष्य का मैन्युफैक्चरिंग हब है। आज भारत से बने आईफोन न सिर्फ यहाँ पर बिक रहे हैं बल्कि 70 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। 2024 में भारत से आईफोन का निर्यात $22 बिलियन तक पहुंच गया है। ये पिछले साल से 60% ज्यादा था। भारत एप्पल के लिए इतना आकर्षक क्यों? पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ की सबसे बड़ी युवा आबादी जो प्रीमियम स्मार्टफोन की मांग लगातार बढ़ा रही। दूसरा, चीन की तुलना में भारत में लेबर कॉस्ट 30% तक कम है। तीसरा, सरकार की नीतियां जिसने एप्पल को सीधा आर्थिक लाभ दिया है। और चौथा, जियोपॉलिटिकल स्थिरता। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के बीच भारत एप्पल के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प साबित भी हुआ है। आज भारत वैश्विक आईफोन प्रोडक्शन का लगभग 15% हिस्सा बन रहा है, और 2027 तक इसके 25% तक पहुंचने का अनुमान भी जताया जा रहा है। एप्पल की योजना है कि आने वाले वर्षों में आईफोन का 1/4 भारत में बने, और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी भारत में अपने R&D सेंटर खोलने पर भी विचार कर रही है। यानी आने वाले वक्त में आईफोन सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं बल्कि डिजाइन्ड इन इंडिया भी हो सकता है। तो साफ है कि भारत एप्पल की नई टेक राजधानी बन चुका है। ट्रंप की धमकी, चीन की चिड़ और जिनपिंग की सख्ती, सबके बावजूद एप्पल ने भारत का रास्ता चुना है। और जब बेंगलुरु और चेन्नई से बने आईफोन्स दुनिया भर की दुकानों में बिकेंगे तो ये सिर्फ एप्पल की जीत नहीं होगी बल्कि भारत की तकनीकी शक्ति का भी डंका होगा।